बात तब की है जब मैं पहली बार गुरुजी से मिलने उनके हिमालय में बने एक आश्रम में गया था। वहाँ जब मैं पहुँचा तो मैं देखकर दंग रह गया। वहाँ एक आदमी जोर जोर से चिल्ला रहा था और अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था। फिर गुरुजी ने उसे कुछ इशारा किया और वह आदमी -30 डिग्री तापमान में एक नदी में कूद गया और 1 घंटे तक उसमें तैरता रहा। जब उत्सुकतावश मैंने गुरुजी से पूछा तो उन्होंने कहा कि इस आदमी को लगभग 3 महीने पहले गांव के लोग रस्सियों में बांधकर मेरे पास लाए थे। उस समय यह आदमी बिल्कुल पागल था। पूरे गांव में उत्पात मचाता फिरता था। हमेशा जोर जोर से चिल्लाता रहता था। खासकर पूर्णमासी के आसपास तो लोगों के घरों में घुसकर तोड़ फोड़ करता था। फिर मैंने उत्सुकतावश पूछा कि गुरुजी, आखिर इस आदमी के साथ ऐसा क्या हुआ कि यह ऐसा हो गया। तब गुरुजी ने बताया कि यह आदमी बिना गुरु के कुंडलिनी ध्यान और तंत्र विद्या का अभ्यास करता था। तो एक दिन अचानक ही इसकी कुंडलिनी जाग गई और इसके मस्तिष्क में ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ। उस ऊर्जा को यह संभाल नहीं पाया और अपना मानसिक संतुलन इसने खो दिया। कुंडलिनी जागरण अगर सही तरह से ना किया जाए तो इसके बहुत घातक परिणाम होते हैं। अब उस आदमी के शरीर की उस ऊर्जा को रूपांतरित करके उसके मस्तिष्क की ऊर्जा को कम किया जा रहा है ताकि यह फिर से सामान्य हो सके। तो कभी भी बिना गुरु के तथा पूर्ण तैयारी के कुंडलिनी ध्यान ना करें। ऐसा ही शक्तिपात के विषय में भी है। शक्तिपात के साथ भी बहुत सारी संजीदगियां हैं। कई साधक अपनी कुंडलिनी जागृत करने के लिए शक्तिपात का सहारा लेते हैं। वैसे तो शक्तिपात एक धार्मिक अभ्यास है जिसमें गुरु अपनी शक्ति का उपयोग करके शिष्य की शक्ति को जागृत करता है। इस विधि का अर्थ होता है शक्ति देना। शक्तिपात एक विशेष रूप से ध्यान में उन लोगों के लिए उपयोगी होता है जो ध्यान में अभ्यास करते हैं लेकिन उन्हें इसमें सफलता नहीं मिलती। शक्तिपात एक अद्भुत प्रक्रिया है जिसमें गुरु अपनी शक्ति का उपयोग करके शिष्य की शक्ति को जागृत करता है। लेकिन इस प्रक्रिया में भी बहुत सारे जोखिम हैं। कुंडलिनी जागरण के दौरान अगर आप इसे शक्तिपात के माध्यम से करते हैं और अगर हम गलत तरीके से इस प्रक्रिया को करते हैं तो यह हमारे शरीर, मन और आत्मा के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इस प्रकार के नुकसान में शारीरिक दर्द, तनाव, उच्चाटन, भावनात्मक उथल पुथल शामिल होते हैं। इसलिए कुंडलिनी जागरण को ठीक तरीके से जानकर और एक अनुभवी गुरु की गाइडेंस में करना बेहद जरूरी है। आजकल आप सब लोग देखते होंगे कि चारों ओर बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि हम आपकी कुंडलिनी जागरण कर देंगे या फिर आपको शक्तिपात करवा देंगे। आप सभी ऐसी चीजों से सावधान रहें और अपनी पात्रता को ध्यान के माध्यम से बनाते और इसे और आगे बढ़ाते रहें ताकि सही गुरु मिलने पर आप शक्तिपात करवा सके और आध्यात्मिक यात्रा को नया आयाम दे सके। वरना आप लोग भी कहीं उस आदमी की तरह अपना जीवन ही ना खराब कर दें।